हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुश्री एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ एक हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं एक बोल्ड टॉपिक के ऊपर। और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको देखने हैं कंटिन्यूसली तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इस वीडियो के नीचे, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बन जाइए हमारी फैमिली का पार्ट। और आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आई थी इसके ऊपर, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। और आप लोग मुझे बहुत टाइम से ये क्वेरीज पूछते रहते हो कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं हस्बैंड एंड वाइफ की, उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, या फिर नॉर्मल केसेस में अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, मेल या फीमेल की बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उसका इलाज करा लिया लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो अब हम क्या करें? कौन सी ऐसी टेक्निक और मेथड मेडिकल साइंस में आज की डेट में अवेलेबल हैं जिनका यूज करके प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है, आप माता पिता बन सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ये सारे मेथड जो हैं वो मैं आपको थोड़ी बहुत इनकी नॉलेज आपको देने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल में इनके बारे में जानना है, अगर आप सच में इनमें से कोई मेथड यूज करना चाहते हैं या फिर इनकी क्या कॉस्ट है, ये सारी चीज़ अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप किसी अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कीजिए, वो आपको और डिटेल में जानकारी देंगे। आज की ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड अवेयरनेस के लिए है, ताकि आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाए। तो बिना किसी देरी को करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक से। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो में इसे एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एक बच्चे को बनने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। मेल्स यानी कि आदमी लोगों के स्पर्म की, और फीमेल्स यानी कि औरतों के अंदर एक एग जनरेट होता है उसकी। एग और स्पर्म आपस में मीट करके एक भ्रूण बनाते हैं और वो आगे चल के बच्चा बनता है, और 8 या 9 महीने में उसकी आगे प्रोग्रेस होती है और फिर वो इस दुनिया में जन्म लेता है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, जो माँ बाप की बनने की खुशी जो है वो नहीं हासिल कर पा रहे हैं, ऐसे में उनके जो मीटअप है इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है। या तो जो फीमेल है उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर मेल्स की बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये जो प्रोसीजर है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। अब जब आप बहुत सारे ट्राई के बावजूद अगर इसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, एक चेकअप करता है फीमेल्स की बॉडी में और मेल की बॉडी में। फीमेल्स की बॉडी में कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि फीमेल्स के हार्मोन ठीक है या नहीं, जो एग बनने का ये जो प्रोसीजर है, ओव्यूलेशन है, वो ये ठीक से हो रहा है या नहीं, जो गर्भाशय की नलिकाएं हैं वो बंद तो नहीं हो गई हैं, वो ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। तो ऐसी तरीके को कुछ बेसिक से टेस्ट किए जाते हैं। दूसरा, जो स्पर्म होते हैं उनकी क्वालिटी चेक की जाती है, जिसके बारे में मैंने लास्ट फ्राइडे की वीडियो में भी बात करी थी। आप वो चेक कर सकते हैं, इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगी। हैशटैग बी बोल्ड की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि मेल्स की बॉडी में जो स्पर्म होते हैं, कितनी बार होता है कि वो थोड़े से उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती है, उसकी क्वालिटी थोड़ी खराब होती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो एग के साथ मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सारे बेसिक से चेकअप करने के बावजूद डॉक्टर को कमी जो है वो समझ आ जाती है और उसके हिसाब से वो उसका इलाज करते हैं। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि ये इलाज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कितनी दवाइयाँ खाने के बावजूद, ये दवा और ये इलाज करने के बावजूद आप प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रहे हो। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, कहीं से कोई भी कमी पकड़ में नहीं आ रही है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। अब ऐसे केसेस में मेडिकल साइंस की जो तरक्की हुई है, जो बहुत सारी आज की डेट में टेक्निक अवेलेबल हैं, वो काम में आती हैं। तो पहली टेक्निक जो है इनमें से वो है IUI मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो मेल हैं, जो आदमी लोग हैं, उनका स्पर्म लिया जाता है, उसे वॉश किया जाता है, उसकी जो स्पर्म की जो गति है उसे बढ़ाई जाती है, उन्हें थोड़ा फास्ट किया जाता है और डायरेक्ट विमेंस के यानी कि महिलाओं के शरीर में छोड़ा जाता है। महिलाओं के शरीर में एक सर्विक्स होता है जिसमें एंटीबॉडीज अवेलेबल होती हैं। अब ये क्या करती हैं, नॉर्मली बहुत सारे मिलियंस में स्पर्म जनरेट होते हैं और जब ये फीमेल्स के अंदर जाने का ट्राई करते हैं तो ये एंटीबॉडीज इन स्पर्म को मार गिराती हैं। अब इनमें से जो ये बहुत तेज वाले स्पर्म हैं, जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म है, सिर्फ वही उनसे बच निकलते हैं और एक फीमेल को जाके प्रेग्नेंट कर देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि
ये जो मेथड है आईयूआई का, इसमें ये सर्विक्स को क्रॉस करके डायरेक्ट जो फीमेल की इंटरनल बॉडी है, जो उनका गर्भाशय है, वहां पे ये इसको छोड़ते हैं, मेल के स्पर्म को फास्ट करके। तो ऐसे में क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्पर्म जो है वो डायरेक्ट अंदर तक जाए और जो फीमेल्स की बॉडी है वहाँ अंदर तक पहुँचे और जो एग है उसको फर्टाइल कर दे। लेकिन ये जो मेथड है वो 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, बहुत सारे कारणों की वजह से। और इसको 2 या 3 बार ट्राई किया जाता है बैक टू बैक, और देखा जाता है कि जो फीमेल्स हैं वो प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई। 2-3 बार के ट्रायल के बावजूद भी अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, उसके बाद जो जांच होती है उनकी बॉडी की, वो दूरबीन के थ्रू जांच की जाती है, एक छोटा सा ऑपरेशन करके, और देखा जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर अगेन प्रॉब्लम पकड़ में आ गई तो उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है, अदरवाइज ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता ये मेथड। इसके जो सक्सेसफुल रेट है वो सिर्फ 8 से 10% ही है, यानी कि अगर 100 लोग कराएंगे तो उनमें से सिर्फ 8 या 10 लोगों का ही सक्सेसफुल हो पाता है, ये बाकी का नहीं हो पाता। अब ऐसे में बात करते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी या फिर ये मेथड अगर फेल हो गया तो नेक्स्ट क्या सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सॉल्यूशन है आईवीएफ का। आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी भी जिसे बोलते हैं, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, गुड न्यूज़। और उसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी से अंडा बाहर लिया जाता है, एग लिया जाता है, और जो मेल्स हैं उनकी बॉडी से स्पर्म लिया जाता है। उनको दोनों को साथ में रख के एक ट्रे के ऊपर दोनों का मीटअप कराया जाता है। अब ऐसे में चांसेस होते हैं कि बाहर वो दोनों मीटअप करें और जो भ्रूण है वो बन जाए, एग जो है वो फर्टाइल हो जाए, और उसके बाद में वो फीमेल्स की बॉडी के अंदर छोड़ दिया जाता है और वहां पे उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में भी, इस मेथड में भी कितनी बार प्रॉब्लम आ जाती है। एग और स्पर्म साथ में होते हुए भी मीट नहीं कर पाते हैं, जिसका रीजन ये होता है कि जो एग है उसके बाहर का जो शेल है, उसके बाहर का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, और जो स्पर्म है वो उसको तोड़ के अंदर नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे में एक और टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, एक और मेथड अपनाया जाता है जिसको कहते हैं आईवीएफ इक्सी। इस मेथड में ये जो स्पर्म होते हैं उन्हें इंजेक्ट किया जाता है 1 बाय 1 एग के अंदर, और इस तरह से इनका मीटअप कराया जाता है। इसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, करीब 90% लोगों को इसमें सक्सेस मिल जाती है और वो पेरेंट बन जाते हैं। इस मेथड को भी 2-3 बार ट्राई किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है प्रेगनेंसी हुई या नहीं हुई। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद बच्चा बन गया, बाहर भ्रूण बन गया, लेकिन माँ के अंदर जब प्लांट किया तो वहाँ वो बच्चा बढ़ नहीं पा रहा है, वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। जो एक माँ का, एक जो फीमेल है उसका जो यूट्रस है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उनके गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है, उनका जो गर्भाशय है अगर उसमें ट्यूमर हुआ हो या कोई और प्रॉब्लम हो ऐसी जिसकी वजह से वो इतना वीक हो गया हो कि वो बच्चे को सरवाइव ही नहीं करने दे रहा वहां पे, तो ऐसे केसेस में ये फेल हो जाते हैं, ये जो मेथड है। अब इसके लिए जो नेक्स्ट मेथड आता है वो है सैरोगेसी का। सैरोगेट मदर आपने सुना होगा, ये ऐसी माँ होती हैं जो अपनी कोख को किराए पे देती हैं, यानी कि माँ बाप जो हैं उस बच्चे के होने वाले, एग भी उनका होता है, स्पर्म भी उनका होता है, लेकिन जो ये बच्चा पलेगा और ये जो बड़ा होगा वो किसी और की कोख में होगा, और वो ऐसे में वॉलंटियर करते हैं, उनको शायद इसके लिए पैसे भी दिए जाते हैं, और उसके बाद वो उनकी कोख में पलता है और जब बच्चा हो जाता है वो पेरेंट्स को दे दिया जाता है। तो ये है सरोगेसी का प्रोसेस, जिसमें माँ का जो गर्भाशय है, माँ का जो यूट्रस है, उसमें अगर बच्चा नहीं बन पा रहा है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है बच्चे को बड़ा करने की, तो ऐसे में सरोगेसी का सहारा लिया जाता है। तो ये थे कुछ मेथड जिनके बारे में मुझे पता है, और इनके अलावा भी अगर कोई और मेथड है तो आप वो मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, कितनी बार ऐसा होता है कि जो मेथड हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। बार बार ट्राई करने के बावजूद भी अगर पॉसिबल नहीं हो पाती प्रेगनेंसी तो हम मायूस हो जाते हैं, लेकिन हमें पेशेंस रखना होता है, डॉक्टर पे ट्रस्ट करना होता है और ट्राई करना होता है। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि ये मेथड जो है वो बहुत कॉस्टली हैं, इनके लिए वो पे कर पाए। एक बार उन्होंने पे कर भी दिया तो एक बार में ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेथड है वो सक्सेस हो जाए। 2-3 बार की ट्रायल भी इसमें लग सकती है, और किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतना पैसा खर्च कर सके। तो ऐसे में वो सोचते हैं कि हम कभी पेरेंट नहीं बन पाएँगे, हमारे ये नसीब में नहीं था, ब्ला, ब्ला, ब्ला। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, यहाँ पे आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप किसी को गोद ले लीजिए। एक अनाथ बच्चा ऐसा जिसके माँ-बाप नहीं हैं, और एक आप ऐसे लोग हैं जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं, तो ऐसे में आप किसी बच्चे को अपना नाम दें, उसे अपनाएँ,
तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं या बहुत कोशिशों के बावजूद आपका बच्चा नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से ये गुज़ारिश है कि आप एडॉप्शन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, एक बच्चे को अपना नाम दे सकते हैं। ये कहीं से भी इस वीडियो का पार्ट नहीं था, पर इसको बनाते-बनाते मेरे मन में एक ख़्याल आया कि आपको ये सजेशन अपनी तरफ से दे दूँ, तो प्लीज़ इसे कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। आप मैं जानती हूँ कि हर किसी के मन में ये होता है कि हमारा अपना बच्चा हो, हमारी अपना खून हो और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, लेकिन अगर किसी कारण की वजह से फिर भी आपका बच्चा खुद का नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ 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 अडॉप्शन के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी की ज़िंदगी आप सँवार सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में भी वो जो खालीपन है, वो जो मायूसी है, जो लोग आपको ताने मारते हैं, उन सब से आप बच सकते हो और एक अच्छा काम कर सकते हो, एक बच्चे को अपना नाम दे सकते हो। आज की वीडियो के लिए था इतना ही। मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई नो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं आप लोगों की हैशटैग बी बोल्ड वीडियोज़ की। मैं धीरे-धीरे सब पे काम कर रही हूँ, एक-एक करके आपके लिए वीडियोज़ आ रही हैं, आती रहेंगी। तो पसंद आई है वीडियो तो पहले लाइक करो, कमेंट करो और शेयर ज़रूर कर देना और बने रहो हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। बाय बाय, टेक केयर।